अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी AK शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारे पिछले वाले पॉडकास्ट का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि आने से लेकर, मतलब प्लान से लेकर, जब आप प्लान कर रहे हैं जहाँ से लेकर और यूएई आने तक और रहने के क्या खर्चे हैं वो सब। आज के एपिसोड में हम उसका जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब हंटिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। इन शॉर्ट सर जी, हमने आपको ये बता दिया था कि आप यूएई कैसे आ सकते हैं और आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। अब आपके पास वो पैसे भी हैं और आप यूएई आ भी गए। अब आपको क्या करना है, आज इस पॉडकास्ट में वो डिस्कस होगा। बिल्कुल सही है। तो अभी भाई यहाँ पर अभी एक बंदा आ गया है, सही है। हमने जो, अगर आपको पैसे वैसे पता करना है आप पिछली में देखें, हम इसमें नहीं बताएंगे, सही है। हाँ, हमें सारे खर्चे हमें चाहिए दोनों वीडियोस पे चाहिए। हाँ, तो सही है अब्दुल्ला भाई, पैसे भी हैं, बंदा यहाँ पर आ चुका है, सीवी वगैरह सब कुछ रेडी है। जो हमने उसको पहली वीडियो में बताया उसने सब कुछ सीख लिया, समझ गया है और वो आ गया है यहाँ पे। अब वो इंतजार कर रहे हैं हमारी इस वीडियो का कि अब ये वीडियो आएगी तो वो कुछ आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा। लेकिन उस स्टेप से पहले एक स्टेप, हाँ, वो ये है कि आप सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, हाँ, हम लोग हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि ये और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लें। हाँ, सही है, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट, आपको कोई किसी आने से रिलेटेड या XYZ कुछ जॉब कोई ऐसी चीज जो हमने कवर नहीं जो की हम हो, कवर कर सके, या फिर कोई कंफ्यूजन है आपको, हमने कवर किया बट आपको समझ नहीं आई या हम लोग सही से एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो वो भी उससे भी रिलेटेड आप कुछ भी जो भी क्यूरीज है वो आप सब कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब्दुल्ला भाई ज़रा बताइए कि किस तरह जॉब हंटिंग क्या करे अब्दुल्ला भाई, वो बंदा ये बंदा बस यहाँ पहुँच गए। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़, यहाँ पहुँचने के बाद ये मत सोचिए कि कल से मुझे निकलना है CV ड्रॉप करने। बिल्कुल ऐसी सही है। थोड़ा जोर से बोलिए अब्दुल्ला, आप बहुत धीमे बोल। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसका मेरा ख्याल है अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा आप जो है ना बैकग्राउंड भी बता दें, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता ना, उनके मेरा ख्याल है ये बात शायद समझ ना आए जो आपने कहा है ना जुमला। मैं आपको और सजेस्ट कर दूं कि आप इस तरह से करें कि कितने वेज हो सकते हैं जॉब हंटिंग के, क्या क्या वेज हैं और उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तो भाई लोग क्या एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि किस किस तरह से हमें जॉब मिल सकती है। तो उसमें उन लोगों के जो सबसे पहले जहन में आता है ना, वो ये आता है यार, यानी ऑफिस पे जाए आदमी, CVs ड्रॉप करे रिसेप्शन पे और पूरा दिन वहाँ लगाए तो कोई ना कोई कॉल और चांस बन जाएगा जॉब का, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही भाई सही तरीका नहीं है यहाँ पर। नहीं, मेरा ख्याल है आपके ख्याल से नहीं, ये है ही नहीं सही तरीका। हाँ, क्योंकि आपको मैं सही बताऊँ, वो CV आगे फॉरवर्ड होती ही नहीं है या फिर उसको कंसीडर किया ही नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर हाँ उसमें अक्सर वो ऑफिस की डेस्क पे पड़ी रहती है और जिससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट को ले आके देता है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ, बात बहुत सीधी सी है। अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया है ना रिस्क, सही है, तो वो आपको सहरा में भी मिल जाएगा। हो सकता है आप जाएं, हमारा कत्ल बताने का मकसद ये नहीं था कि उससे आपको नहीं मिलेगी या फिर एक चीज, लेकिन हाँ सही है, हो सकता है भाई किसी को बहुत मिल गई हो, बहुत बिल्कुल, उस पे रिलाय नहीं करें। लेकिन वो पॉइंट क्या है, 0.00001% कहीं बिल्कुल चांस है इस आपकी चीज का। किस्मत में ही लिखा हुआ है तो मिल जाएगा, वरना बहुत मुश्किल। नहीं, वो पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मतलब ये मास लेवल पे हो रही है मिस्टेक, जिसको आप शायद मिस्टेक भी कंसीडर नहीं कर रहे। लोग सुबह एक तो आप प्रिंट करवाते हो या तो लेकर आते हो CV, या फिर आके प्रिंट करवाते हो, जो कि आपका पैसा उसमें भी बहुत ज़ाया होता है। यहाँ पे प्रिंट एक CV शायद 2 दरम या 1 दरम की प्रिंट हो रही है ना, एक CV। हाँ, इतने की होती है तकरीबन। और लोग प्रिंट करवा रहे हैं बेचारे 100 200 रोज बांट रहे हैं। जो बंदा आता है तो उसमें भाई आप बिला वजह जूते घिस रहे हो। उसमें होता ही है, आप जाते हो ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते हो कि आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, ये वो करके आप उसको रिसेप्शनिस्ट को या अक्सर तो ऑफिस बॉय वगैरह को CV पकड़वा के आ जाते हो और वो ले आके उसको जो है ना किसी भी रेलेवेंट जो भी बंदा होता है उसको बोल देता है सर ये CV देना आया था, वो लेके रख लेता है और वो अक्सर रफ पेपर के लिए यूज़ करिए। भाई अल्लाह माफ़ करे, हमने भी करी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊँ भाई, हमारे ऑफिस में भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारे ऑफिस में भी जो हमारी रिसेप्शनिस्ट होती थी, या कभी कभार ऐसा भी होता था रिसेप्शनिस्ट अवेलेबल नहीं है, हम बाहर घूम रहे हैं, तो एक बंदा आ गया, उसने बोला सर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहाँ है, ये है वो है। हमने ही पूछ लिया भाई क्या हो गया, सब खैरियत है, क्या हुआ, तो उसने हमें CV पकड़वा दी। अब हमने वो CV पकड़ी, हमारे थोड़ा सा हर शख्स एक अलग इंडिविजुअल होता है। हम क्या करते थे, हम बजाय उसको फेंकने वेकने के, क्योंकि हमें ऐसा अंदाज़ा था, सही है, तो हम क्या करते थे, हम रिसेप्शनिस्ट को दे देते थे और वो इससे आगे कभी कहीं नहीं गई। और नहीं, अक्सर वही होता है, आप रिसेप्शन के आगे से गुजर रहे होते हो, वो आपको रोक के सर ये CV आई थी उसके, वो आपको देती है, आप ले आके अपनी डेस्क पे रख लेते हो या फिर अपने मैनेजर को दे देते हो और मैनेजर वो रफ पेपर के लिए जब उसको करना होता है ना 2 जमा 2, वो उसको यूज़ कर लेता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका प्लस
टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। जितना अगर टाइम मैं इसी पॉइंट पे आने वाला भाई था, आपका एक तो time आप भी वैसे ही waste हो रहा लिमिटेड है, टाइम के लिए आए हुए हो, आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो यार जब आप यहाँ आ रहे हो ना, सही है, जो भी यहाँ पर आता है उसके लिए भाई एक एक दो दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो धर्म प्लस मैं यहाँ Time. पे इंपॉर्टेंस टाइम को दूंगा, क्योंकि आपका 60 डेज है, 2 महीने से ज़्यादा का वीज़ा नहीं है, तो आपका 60 डेज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर आप पैसे चलो एक्स्ट्रा लेकर भी आ गए, पहली चीज मैंने टाइम, हाँ पहली चीज आपका बिल्कुल टाइम ऐसे। वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम है भाई। हाँ। 2 महीने एक अच्छी जॉब, देखो बात किस्मत की हो सकता है दूसरे दिन में लग जाए, लेकिन जो 90% लोगों के साथ हो रहा है ना, वो ये हो रहा है 2 महीने में एक अच्छी जॉब लगना इज अ चैलेंजिंग टास्क। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन जो एक प्रैक्टिकलिटी उसके लिए यार वही वाली बात है, डायरेक्शन और फोकस रहना पड़ता है थोड़ा ना, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो ना इस तरह से करते हो तो आप थक के आते हो, आप रात में भी अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे ही है। ऐसे ही है। बैठ के। आपका सबसे आपके पहले पास तो टाइम जा रहा है, जिसकी मैं नहीं समझता कोई वैल्यू भी है, वो बहुत ही जो है वो भाई वैल्यूएबल चीज़ है, उसको आप किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। आपका सबसे पहले टाइम जा रहा है। दूसरा क्या, ऑब्वियसली आप यहाँ पर आ रहे हो तो किसके लिए आप, अगर मेरे वहाँ पर बिजनेसेस हों, मुझे पैसे की टेंशन नहीं हो, तो मैं यहाँ क्यों आऊँ भाई जॉब नहीं फिर करने भी यार। है ना कि आप चलो 2-5 धर्म किसी से बोरो कर सकते हो, यहाँ पे आप एक दिन भी बोरो नहीं कर सकते, आपको 61 डे पे आपको फाइन आ जाएगा, ऐसे ही है, पर डे फिर फाइन आता रहता है, वो जितना पे आप ओवर स्टे ऐसे ही होते है। हो। हाँ, तो तो बेहतर है। वो चीज़ पे आपको नहीं जाना, ये डोर टू डोर जाके जो CV ड्रॉप करना है, ये बिल्कुल कोई बेकार सही है, approach इसमें नहीं हाँ है। इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको तो आपको नॉट टू डू वाली लिस्ट में नोट करना है कि ये नहीं करना है। ऐसे ही अब जो करना है तरीका, जिस तरह से अप्लाई करना है, अब ज़रा उन पे नज़र डालिए और रोशनी डालिए। उस पर देखो, सबसे पहले तो यही होना चाहिए, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि बहुत नोन है, जो कि मेरे ख्याल से वहीं से, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है और जो सुना है, 99% कंपनीज उन्हीं पोर्टल से CVs उठा रही है, आगे रेफ़र कर रही है और उधर से ही शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। वो चंद पोर्टल्स हैं, हम उनका नाम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, खुद बता भी देते हैं। बेथ है, लिंक्डइन है, ये नौकरी गल्फ है, गल्फ टैलेंट है, इंडीड है, तो ये सारे, एक नई भी आ गई एपटेक, एपटेक है, एपटेक तो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। फिर क्या है, एपट्रैक भाई एपट्रैक है, मैंने क्योंकि सुना नहीं था, यूज़ नहीं करी अभी तक। एक अभी नहीं आई है। चलो तो हो गया। हाँ, अच्छा, इस तरह की भी भाई बहुत सारी वो आ रहे हैं पोर्टल्स, हर पोर्टल पे लेकिन जो इतना इफेक्टिव नहीं है वो, हर पोर्टल इतना इफेक्टिव नहीं 5 है। या 4 या 5 होंगी, मैं आपको दोबारा से लिस्ट डाउन कराता हूँ। इंडीड, नौकरी गल्फ, बेथ, लिंक्डइन, गल्फ टैलेंट। गल्फ टैलेंट, ये 4 हैं। हाँ। डूबीजेल वगैरह पे छोटी जॉब्स आती हैं, वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। टाइम बच रहा है आपके पास, दिन में फ्री बैठे हुए हैं तो जाके करते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है वहाँ पे ज़्यादातर ब्लू कॉलर लेकिन जॉब्स मैं आपको वगैरह। यहाँ रिकमेंडेड पर यही हाँ, 5 हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँ कि ये जो 5 पोर्टल्स है ना, इन पे और पोर्टल्स की जॉब भी आई होती है, यानी जब वो आपको वो डायरेक्ट कर देगा उन पेजेस पे। बिल्कुल ऐसी। तो अगर किसी ने कहीं और भी पोस्ट की भी है ना, वो भी आपको इन नहीं 80% जॉब्स आपको इन पोर्टल्स पे वो और पोर्टल्स की भी मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा यार, मैं एक और चीज़ बताऊं भाई, ये एक टिप है। अब आप लोग यार एडवाइस करें, टिप वीडियो के एंड में दें, सही है, जो टेक अवेज होते हैं टाइट वो वीडियो के एंड पे दें या अभी देते चले? नहीं, आगे जाके देंगे वो। चले भाई, अगर आपको सही टेक अवेज चाहिए, टिप्स चाहिए ना, आई तो डोंट नो क्या है वो टिप, हाँ, लेकिन वीडियो चले आप- आगे। जितना आप लोग एक्साइटेड होते हैं हम भी अब एक्साइटेड हम हैं। भी हो गए कि हाँ, ये टिप बिल्कुल। हमारे सभी देंगे जिसके जो माइंड में है, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। मेरे भी कुछ माइंड में है, तो वो मैं बताऊंगा कि आपने करना क्या है। अच्छा, इन यार, job- प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल। सॉरी मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ ऐड, दोबारा एक चीज़ ऐड कर दूँ कि क्या होता है, लोग सर्च करते वक्त ना, जॉब जब यानी सर्च इंजन पर डाल रहे हैं, अपनी डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, या फिर जिस डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट के लिए, वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट के लिए जॉब देख रहे हैं वो डालते हैं। अब वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेजिग्नेशन डालते हैं, हाँ, या फिर जिस पे वो काम करके आ चुके होते हैं या फिर करना चाह रहे होते हैं वो डालते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप जेनेरिक डालें उसमें, यानी सप्लाई चेन में ढूंढे तो सप्लाई चेन डालें। ये सप्लाई चेन ऑफिसर की नहीं डाले, वो तो आपको मुश्किल से दिन में 2 मिल जाएंगी मुश्किल। हाँ, सप्लाई चेन से रिलेटेड जितनी भी है, लॉजिस्टिक्स, उसके डिफरेंट डोमेन्स हैं। बिल्कुल ऐसी है। Warehouse Domain है, wise search inventory करें, हाँ। controller ये वगैरह जैसे- टाइप जॉब क्या जैसे है। आप बिल्कुल। नौकरी गल्फ पे आपने अपना अकाउंट बनाया, सही है। सबसे पहले तो आप नौकरी गल्फ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो 5 वेबसाइट्स बताई थी उसमें से एक है नौकरी गल्फ। अब नौकरी गल्फ में आपने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद CV वगैरह अपलोड करिए। अब आप ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि अब मैंने अकाउंट बना दिया, CV अपलोड कर दिया, मुझे कॉल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, आपने फिर अप्लाई भी करना है। बहुत सी आवाम ऐसी भी है भाई
अकाउंट बना के CV अपलोड करके बैठ जाएंगे कि अब मैंने बना दिया है। अब वो आ जाएगी भाई, ऐसे नहीं होता, आपको फिर अप्लाई भी करना पड़ता है उधर। अब सीन क्या होता है, अब वो वहाँ पे एक सर्च का, जैसे फेसबुक और इधर उधर यूट्यूब पे आ रहा होता है ना सर्च का बार, ऐसे ही आ रहा होता है। उस पर अब क्या है, अगर आप जैसे अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटेंट नहीं लिखें, सही है, आप क्या लिखें, अकाउंट एंड फाइनेंस, थोड़ी ब्रॉडर टर्म। तो उससे क्या होगा, जितनी रिलेटेड फाइनेंस से और अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स है ना वो आपके पास आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट लिख देंगे ना तो मुश्किल से 3 4 5 होंगी जो स्पेसिफिकली अकाउंटेंट की होंगी। प्लस अकाउंट्स में भी जो डोमेन जैसे क्रेडिट कंट्रोलर, हाँ बिल्कुल FNP वाले, हाँ, ये कीवर्ड जो है ना आप डालिए वो सारी सर्च में, डेजिग्नेशन से वो हाँ वन बाय वन सर्च करते जाए, ऐसे ही। तो ताकि वो भी आ जाए आपके हाँ, पास। तो इससे क्या होता है। और फिर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, सेकंड जो मैं वो देखता हूँ कि लोग इस पे भी ध्यान नहीं देते, क्या है, पहले पेज पे जो आई अप्लाई करके भाई 10 5 पेजेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे। आप सारे पेजेस भाई पे हमें याद है, जाइए। हमने 15 20 पेजेस तक किया है। हाँ, लेकिन और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इंडीड वगैरह, नौकरी वगैरह पे सर्च करते हैं ना, तो एक फ़िल्टर जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, वो मैं 7 डेज़ 30 डेज़ पे रख के करता हूँ। क्योंकि इससे पुरानी कुछ जॉब्स होती हैं जो कि अब ओपन नहीं हो, वैकेंसी अवेलेबल हाँ, नहीं है, बट वो जॉब पड़ी रहती है, हाँ, तो वो वो टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें एक फ़िल्टर मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि 30 डेज़ 7 डेज़ पहले आप वो कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम है तो वो भी हाँ पुरानी 30 वाली डेज, कर दो, वाली क्योंकि कर दें। उसमें इतना चांसेस कम है। वही वाली हाँ, वही बात है। वाली बात है वो। पहले आप, हाँ, जहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल जहाँ आपको ऐसे लग ही रहा है। है तो उसमें आप करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक वो- ये वाला हो गया, बिल्कुल। आगे आप बताएं। तो भाई आपने ये करना है, और आपने सारी जगह पे जो है वो प्रोफाइल वगैरह बनानी है, और अपनी CV, भाई दोबारा हम ये कहेंगे कि आपको CV जो है वो अपनी अच्छी बनाएं, सही है। ATS जो है फ्रेंडली होनी चाहिए बिल्कुल। आपकी CV, और उसके थ्रू आप अप्लाई करें, और थोड़ी सी प्रिपरेशन करें अपने इंटरव्यूज़ की भी, सही है। अब कुछ बेसिक सवाल, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट सीन ये है कि CV की क्योंकि बात हुई है ना, तो मैं थोड़ा CV पे आपको वो करना चाहूँगा कि CV पे आपका एक तो वीज़ा स्टेटस, आपका करंट एड्रेस और आपका व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एम्प्लॉयर जो है शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह के टाइम पे देखता है कि बंदा, मेरा ख्याल है एड्रेस भी निकाल दें इसमें से, क्योंकि विद इन कंट्री वगैरह वो देखता है ना कि आप UAE में है नहीं है। वो वीज़ा स्टेटस में आएगा। हाँ, विजिट स्टेटस में भी आया था, लेकिन सीन ये भी होता है ना कि वो अगर दूसरे एमिरेट से कोई अबू धाबी वगैरह वो वाला सीन भी चलता है थोड़ा तो कह रहे हो तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप एड्रेस निकाल दें उसमें से, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप आए हैं भाई इधर, सही है। अभी आपकी कोई जॉब नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, आपको रासल खैमा में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, निकल जाओ, चाहे आप हाँ, लेकिन फिर ये है कि अपना नंबर, अपना वीज़ा स्टेटस वगैरह ये चीज़ें मेंशन कर दें CV पे कि मैं वीज़ा स्टेटस जो है विजिट वीज़ा। भाई जो मेन चीज़ है ना, एक तो आपकी पहले तो CV अच्छी होनी चाहिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब उसके अलावा की बात हो रही है, ऐसा नहीं करना पता चला सिर्फ ईमेल एड्रेस, नंबर और नाम लिख के, हाँ ये नहीं वो भाई। अब उसके अलावा क्या ये होना जो चाहिए? एक्चुअली पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला होता है ना ये हाँ, पार्ट, वो इसके proper होना अलावा चाहिए। भाई ईमेल एड्रेस आपकी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप डेली चेक कर रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि ऑन हो, आपके हाथ में होता है, वो 24 घंटे, उसमें व्हाट्सएप भी एक्टिव हो, उस पर व्हाट्सएप भी एक्टिव हो, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनीज व्हाट्सएप पे से कॉन्टैक्ट करती बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आपका वीज़ा स्टेटस, या फिर कि आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं या नहीं है, कुछ आपने इस टाइप का लिखना है। क्योंकि जब आप इससे होते हैं तो आप इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि जिन कंपनीज़ में ऐसी कोई पोजीशन होती है ना जिसके लिए इमीडिएटली बंदा रिक्वायर्ड फिल करनी है उनको, फिल करनी है, तो उधर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ज़रूर लिखा करें कि भाई हम विजिट टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, या फिर हम इमीडिएटली अवेलेबल हैं, जो भी है इस टाइप का आपने लिखना है अपनी CV पे। फिर उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करना शुरू करें। और मैं यार कुछ और भी कह रहा था, मैं कहाँ था जिस पर आपने मुझे इंटरप्ट किया था? आप CV से आगे बढ़े थे कुछ, तो मैं आपको वापस CV पे देकर आ गया था। मैं प्रिपरेशंस पे था, इंटरव्यू मैं क्या था भाई, देखें अभी आपने ये सब चीज़ें कर ली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप एक अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आ गया असल गेम, वो है इंटरव्यू का। सही है, आपने बस जो है ना इंटरव्यू निकालना है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपने ये नहीं सोचना आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, कुछ नहीं सोचना है। आगे भी हो जाएगा जब आप एक बार एंट्री दे देंगे ना, बिल्कुल सही है। अगर आपको थोड़ी सी भी नोआ हुआ है, हाँ अगर ऐसा होगा कि भाई आप IT के बंदे हैं और आप जो है वो ऑपरेशंस में चले गए तो ऑब्वियसली भाई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको अपने डोमेन की थोड़ी बहुत नो हाउ है, बेसिक्स आपकी सही है, तो आपने क्या फोकस करना है, आपने इंटरव्यू निकालना है,
सही है। उसके बाद जब आप बैठेंगे ना, जो अच्छी कंपनी होती है, जब आप जाते हैं ज्वाइनिंग करते हैं तो वो आपको सिखा देते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, हमारे यहाँ काम कैसे होता है, हर कंपनी का एक अलग प्रोसेस होता है, वो सिखाते हैं आपको। आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपका मेन फोकस है आपको इंटरव्यू निकालना है, और उसके लिए भाई थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें। सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है ख़ासतौर से हमारे वालों के साथ, कि इंटरव्यू की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं होती है, ब्लैंक हुए हुए पहुँचे हुए होते हैं, कुछ नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना, सवाल कहीं और का होता है, जवाब कहीं और जा रहा होता है, कॉन्फिडेंस देखो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा ये कि भाई जब आप जैसे इनके साथ इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, अभी क्या होता है लोग ये यहाँ पर एक आके एक चीज़ और सोच रहे होते हैं कि यार मैंने तो अब जैसे सप्लाई चेन या फाइनेंस में काम किया हुआ है, इस डोमेन में तो काम ही नहीं किया हुआ उसके, भाई तुमने फाइनेंस में काम किया हुआ है ना, तुम्हें ये पता है एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट क्या होता है, कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना, ऐसे ही क्या चीज़ें चेक्स क्या क्या हैं वो कर, बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी आप सर्वाइव कर लेते हो। बिल्कुल ऐसी है। और भाई कुछ चीज़ें मैं कहूँगा इंटरव्यू में जो कि बहुत बेसिक है, मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है, जब आप जाएंगे, मोस्टली कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन मोस्टली वो आपसे सवाल करेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये रटा हुआ है सही है। वो आपसे सवाल करेगा, कम से कम इस सवाल का एक अच्छा सा अपने माइंड में, मैं ये नहीं कह रहा रट्टा लगा लें, लेकिन एटलीस्ट अपने माइंड में पॉइंट्स रखें यार, फ्लो में एक फ्लो में चलें कि हमें ये बोलना है ये बोलना है ये बोलना है, एटलीस्ट अपने माइंड में पॉइंट्स रखें। फिर उसके बाद अपना एक ब्रीफ प्रोफेशनल जो भी आपका एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है, उसके पॉइंट्स रखें कि हाँ यार ये किया वो किया। फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ क्या भाई, मैं एक और चीज़ बताऊँ, हर बंदा मेरा ख्याल है शुरू में, हमारे साथ भी हुआ, शुरू में शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर मैंने इंटरव्यू में ये बोल दिया कि नहीं यार इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मसला हो जाएगा, मुझे हर चीज़ आनी चाहिए। सही है, ऐसा आपने नहीं सोचना है। अब आपने क्या करना है भाई, कुछ चीज़ें होती हैं ये इंटरव्यूअर को भी पता होता है। सही है, जब वो आपको एक नॉर्मल पोजीशन के लिए हायर कर रहा है ना, सही है, वो उसको भी पता होता है कि इसने क्या, वो भी मार्केट में बैठा हुआ है। सही है, हम अगर आज मैं किसी का इंटरव्यू करूँ ना, तो मुझे पता होगा कि ये अगर अकाउंट रिसीवेबल है तो इसने क्या क्या चीज़ें, अब मैं उससे अगर FP&A पूछना शुरू हो जाऊँ ना, और वो मुझे हाँ बोलना शुरू हो जाए, मैंने ये भी किया वो किया, मैं वहीं से उसे रिजेक्ट कर दूंगा। और जो जिस चीज़ पता है ये झूठ बोल रहा है, हाँ, और जिस चीज़ पे आपने यानी एक तो काम सही से नहीं किया हो या ग्रिप ना हो ना, आपका कॉन्फिडेंस शेक होना शुरू हो जाता है वहाँ से। बिल्कुल, वो पिछला जो आपने इंटरव्यू दिया होता है ना सबसे अच्छे से, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है, तो बेटर है कि हाँ जो भी हाँ जो आप कवर कर सकते हैं वो आपने कवर करना है। सही है, थोड़ा बहुत आपने भी करना है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो सब जगह ये करके आ जाए, नहीं वो भी नहीं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपने होना होता है, वो इसमें कोई शक नहीं है, तो बस लेकिन ऑनेस्ट रहें। सही है कि भाई ये है ये नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसके आप अपने माइंड में, ये मोस्टली होता है सवाल जब आप जाते हैं ना, तो इसके माइंड में एटलीस्ट पॉइंट्स बना लें। रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप निकाल लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या, एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब मोस्टली क्या होता है, कॉन्फिडेंस का बड़ा मसला होता है, मोस्टली लोगों को नहीं होता, इसमें क्वेश्चन नहीं करते वो। सही है, अब इसमें भी आप अपने माइंड में आप गूगल करें, ये सब चीज़ों के आंसर आ जाएंगे। इसमें भी आप अपने माइंड में 2-3 थोड़े जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप हर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, सही है, उस टाइप के आप शॉर्टलिस्ट करके अपने माइंड में रख लें। वो आपसे पूछा, आप पूछ लें। ये वो चीज़ें हैं जिससे इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है भाई। ये एक कंपनी पे डिपेंड करता है। मैं थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट देख रहा था, उस बंदे को इसलिए रिजेक्ट किया है कि आपने जो है इंटरव्यू के टाइम पे अपनी ये JD वगैरह और सैलरी वगैरह डिस्कस करी। पूछा उसने कि भाई क्या मतलब आप जो मुझे हायर कर रहे हो भाई क्या JD होगी। सही है, उसके बाद उसने सैलरी पे कुछ डिस्कशन कर ली, तो उसको रिजेक्शन में लिख के भेजा, रीज़न दिया। जब उसने फॉलोअप किया ना कि यार मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या स्टेटस है ये वो, तो उसमें उन्होंने ये रीज़न दिया। मुझे देख के बड़ा अफसोस भी हुआ, पता नहीं कौन बैठा होता है ऐसा इंटरव्यू। तो जो है ना ज्वाइन नहीं करो। और मैं दूसरा ये भाई मैंने देखा है जो, क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है, आपको पता होना चाहिए आपको किस पोजीशन पर हायर कर रहे हैं, क्या JD है, क्या आपसे काम करवाएंगे। नहीं, मैंने तो भाई सुना है कि अगर आप, मुझे नहीं पता किस हद तक सदाकत है, लेकिन लोग अच्छी कंपनी में आप कहीं जाते हो, आप पूछते हो व्हाट यू आर होपिंग मी टू डू ना, कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, क्या मैं वैल्यू ऐड करूँगा, क्या मैं, तो इस पर ये तो और अच्छी बात है। और आप लेकिन वही वाली इंटरव्यू से हट के एटलीस्ट वो आपको वो भी चेक करता है
कि आपका इंटरेक्शन कैसा है प्रोफेशनल। कुछ आप ऐसे जनरल क्वेश्चंस वगैरह माइंड में रखेंगे जो अच्छा, ये हमारा अभी इंटरव्यू और ये प्रोसेस पूरा हो गया कि भाई जॉब ढूंढना, इंटरव्यू में चले गए, कॉल आ गई, इससे आगे कोई एक कुछ पॉइंट्स जो आप। यार इससे आगे मैं बस यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो मैनेजरियल पोजीशन पे थे, सही है, तो आप यहाँ आके एक्सपेक्ट करें, होप्स रखें, बहुत अच्छी बात है कि आपको मैनेजरियल पोजीशन मिल जाएगी और कुछ केसेस में मिल भी जाती है, सही है। लेकिन मोस्टली होता क्या है, आप एक लेवल जो है ना थोड़ा सा नीचे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये वो किसी भी न्यू मार्केट में जाएंगे आपको ये माइंड बनाना चाहिए। ऐसे ही है थोड़ा सा, किसी भी नहीं, बट हाँ गल्फ में आई थिंक इस तरह का है कि वो आपको होम कंट्री का जो एक्सपीरियंस होता है उसको उस तरह से काउंट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप फ्रेशर हो, बिल्कुल ऐसी है वो, और ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा होता उस टाइम पे जब आपको इंटरव्यू के दौरान सुनने को मिलता है ऐसे ही कि आप इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हो, बट वो आपको बोलते हैं नहीं, आप यहाँ की मार्केट में तो आप फ्रेशर ही नहीं हो ना। बिल्कुल, तो बुरा भी लगता है, लेकिन खैर यहाँ पे एक ये है, बिल्कुल ऐसे ही है, रियलिटी है। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहेगा कि अगर आप वहाँ से इतना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं तो आपको सेम उस लिहाज से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर आप उसी पोजीशन पे आ सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बस एंट्री के लिए थोड़ा सा अपना मतलब आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहने चाहिए मेंटली, क्या हो सकता है आपको एक स्टेप नीचे आना पड़े। तो भाई ये वाला सारा मेरा ख्याल है सीन है। और उसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाए, भाई जॉब वॉब लग जाए, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा कंपनी से, आप वो ऑफ़र लेटर जो है वो पढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, साइन करके उनको वापस करेंगे। और मेरा ख्याल है ये तो प्रोसीजर हर जगह ही सेम होता है, बट उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक वीज़ा, एक जो एडिशनल चीज़ है वो वीज़ा है। अब भाई उससे ये चीज़ भी है कि आप वीज़ा जो होना चाहिए वो कंपनी की तरफ, एम्प्लॉयर की तरफ से होना चाहिए। बहुत सारे होता है कि भाई आप आ जाइए, अपने वीज़े पे काम कर लीजिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, ऐसे किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं दीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अच्छी कंपनी है वो तो वीज़ा के बाद ही ज्वाइनिंग मांगती है कि हम पहले वीज़ा प्रोसेस करेंगे फिर आप ज्वाइन करेगा। बट कुछ होती है कि आप ज्वाइन कर लो, वीज़ा प्रोसेस करवा देंगे, तो उसमें चीज़ मेक श्योर करिए कि आपका टाइमली वीज़ा प्रोसेस हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो आपका विजिट वीज़ा का टाइम होता है, वो सब ज़ाया हो रहा होता है। तो कुछ कंपनी डिले करके वो एक्चुअली वो ट्रायल वगैरह, अच्छा कुछ कंपनी ट्रायल भी मांगती हैं, वो मैं सजेस्ट करूँगा वो उस पर नहीं जाएगा। अगर कोई कंपनी कह रही है आप आके एक हफ्ते का ट्रायल दे दो, तो भाई इस तरह की कंपनीज, ये अच्छी कंपनीज ऐसा कभी नहीं करती। और तो, कुछ लोग, अच्छा कुछ सॉरी बुरी फिर तो आपको कट कर रहा हूँ, कि कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं वो आपको बुलाती हैं इंटरव्यू के लिए, सब कुछ हो जाता है, फिर कहते हैं इतने पैसे दे दें, ये दे दें, वो भी। हाँ, ये एक स्कैम है। ये स्कैम, इसको अच्छे से एलैबोरेट कर दें कि आपको एक कॉल आएगी कि आपका इंटरव्यू है, इस डेट पे वॉक इन है या XYZ करके आपको बुलाएंगे, वो आपको बैठ के इंटरव्यू लेंगे, कहेंगे हाँ आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, आपका नॉलेज भी अच्छी है, तो आप एक काम करें हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लें, ये 100 दरहम है, 200 दरहम है, ऐसी कुछ फ़ीस चार्ज करेंगे वो आपको, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो ये स्कैम है, इसमें मत जाइएगा। इस तरह की कॉल भी आया इंटरव्यू के लिए तो बेटर है कि नहीं जाए। भाई सीधा सीधा हम आपको बताते हैं, जो सही कंपनीज होती हैं ना, वो आप अप्लाई करें, आपको एक कॉल आएगी कि आपने इस वेबसाइट पे अप्लाई किया था, हमें आपकी CV मिली है, आप बोलेंगे हाँ, वो आपसे एक शॉर्ट ब्रीफ सा एक आपका स्क्रीनिंग होगी एक, हाँ सही है, वो लेके वो आपको बोलेंगे ओके वी विल सेंड यू एन ईमेल फॉर शेड्यूलिंग इंटरव्यू। वो इनफैक्ट वो आपसे ही पूछेंगे कि हम इस डेट पे, इस टाइम पे शेड्यूल कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आप इंटरव्यू देंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, वो आपका वीज़ा लगवाएंगे और आपको बुला लेंगे कि आपका वीज़ा लग गया, आप जॉब पे आ जाइए। ये है सही तरीका। और अगर कोई HR कंसल्टेंट्स है भी, वो किसी की अपनी क्लाइंट्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो आपसे वो कभी पैसे नहीं मांगेंगे। बिल्कुल, वो उनका होता है एम्प्लॉयर के साथ, वो एम्प्लॉयर उनको पे करता है। तो अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, आप एक दरम भी किसी को नहीं दें, वो सब कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा है, वो सब बेकार के लिए। भाई आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है ना, वो स्कैम है, नहीं देना आपने पैसे। जो अगर जो कंपनीज हैं जिनको जो पैसे के लिए काम कर रही हैं, रिक्रूटमेंट कर रही हैं कंपनीज के लिए, वो एम्प्लॉयर से खुद ले रही है, एम्प्लॉय से कोई पैसे नहीं मांग रहा। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और ऐड कर दूं कि भाई यहाँ पर जो है UAE में आपके जो लेबर लॉज हैं और जो आपके राइट्स हैं, आपको पता, आके थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। और वो यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिलती है, यानी जो वो है वो एक्चुअली है। अगर आप उसमें कोई आपके साथ मसला होता है, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आपको इमीडिएटली जो सपोर्ट जो है एक्सटेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट सैलरी डिलेज वगैरह से रिलेटेड भी लॉस हैं,
और आपके वर्क वीज़ा आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल। ये भी मैंडेटरी हो। उसको आप एक वही वाली बात है, मोहरे आए है, यहाँ वो पर एक आए तो वो आप Ministry of पढ़ Human लीजिएगा। Resource। वो इवन के वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा आपको होता है, वीज़ा प्रोसेस होता है तो एक आपका मोहरे एक यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन आई थिंक। हाँ कुछ ऐसा, तो वहाँ से आपका एक ऑफर लेटर इशू होता है जो आपकी कंपनी, वही एक्चुअल वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल ऑफर लेटर है, वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट वहाँ से होता है उस ऑफर लेटर से। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपकी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आप कितने दिन काम करेंगे, वो सारी चीज़ें, और एक आध दो लॉज एज पर लॉ जो है आर्टिकल्स होते हैं, वो साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें क्योंकि वो उसकी लीगल वर्थ है। बाकी जो कंपनी लेटर हेड पे है वो है रिटन में, वो भी है, उसकी भी वर्थ है, बट जो एक्चुअल वर्थ है वो मोहरे वाले ऑफर लेटर की है। तो उसको अच्छे से पढ़ें, गो थ्रू करें उसको, उसके बाद साइन करें उसे। और उसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई भी वायलेशन हो रही है तो आपके पास आप राइट्स, आप हाँ लीगल राइट है आपके पास, आप जा सकते हैं यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट हाँ, जाके आप मतलब ये है कि भाई एज एन एम्प्लॉय आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। हाँ, सही है, आपके पास सारे वेज हैं, सही है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपकी सैलरी नहीं आ रही, सैलरी को खा रहा है, सैलरी डिले हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपने किसी भी लिहाज से कोई परेशान नहीं होना, यू आर प्रोटेक्टेड। सही है, इन शॉर्ट। अब बस ये मेरा ख्याल है एक मैं कहा हाँ एक अच्छी जो अभी तक मेरे ख्याल से तकरीबन सारे पॉइंट। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी टिप की तरफ। आई थिंक टिप जो देनी हाँ, थी वो जो आपने यार मेरे माइंड में एक था, अब बाकी आप लोग जो आपके माइंड में जो बता दीजिएगा। भाई मेरे माइंड में ये हमने जो शुरू किया कि आपको 2 महीने का वीज़ा है, आपको आना है, ये आना है, वो आना है। तो भाई मेरी साइड से ये एक टिप होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप वाकईतन प्लान कर रहे हैं यूएई आने के लिए और आपको यहाँ पर जॉब चाहिए, तो बजाय इसके कि आप आने के बाद अप्लाई करना शुरू करें, आप आने से 20-25 दिन पहले अप्लाई करना शुरू कर दें। सही है, जब आपकी डेट कंफर्म हो जाए ना कि आप 25 दिसंबर को जा रहे हैं, तो आप 25 नवंबर से अप्लाई करना शुरू कर दें। लेकिन उसमें ना एक मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, उसमें एक्चुअली एक थोड़ा सा बैरियर ये हो, या वो कह लें थोड़ा सा एक चीज़ ये होती है कि उसमें आपका नंबर जो है ना, आपके यूएई का नंबर नहीं होता उस टाइम पे, नंबर आप किसी का डाल दें। हाँ ये सीन होता है थोड़ा रिस्पॉन्स, या तो आपका अगर कोई जानने वाला है तो उसको और बोले कॉल यार आए एक तो नंबर बता निकलवा लो सकते हैं मेरे कि बात लिए। क्या है, मैं आपको एक चीज़ बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। हम यहाँ पे आपको अब थोड़ा बहुत तो आपको अपना भी दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ। सही है क्या? नहीं क्योंकि हर किसी का जानने वाला होता नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, और ये भी तो नहीं issues हैं। ये भी इस लिहाज से सजेस्ट कर रहे हैं कि मतलब वो आके भी अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है, बट लेकिन takes a सर्कुलेशन week, सीवी हाँ। सर्कुलेशन में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता एक है, वीक लग जाता है थोड़ा सा टाइम Circulate टेकिंग, होती है आपकी वो CV। एक चीज़ है। तो अगर आप क्योंकि पहले से कर मैं देते हैं तो उसको भी एटलीस्ट थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। सर्कुलेशन से मतलब ये है कि आपकी सीवी आप अप्लाई करेंगे, डाउनलोड होगी, एचआर उसको शॉर्टलिस्ट करेगा, रेलेवेंट डिपार्टमेंट को जाके मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस वाले मैनेजर को देगा, फाइनेंस मैनेजर उस 8-10 सीवीज में से 3-4 शॉर्टलिस्ट करेगा, बोलेगा इनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ। तो ये सब में 1 वीक लग जाता है। तो सर्कुलेशन से मुराद ये है। तो अगर आप 1 वीक से पहले से स्टार्ट कर देंगे तो ये है कि आपकी सीवी थोड़ा सा आगे शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह के प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो आपके जो वो 2 महीने हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप 20-25 दिन पहले ही आप स्टार्ट कर देते वो जो तो हमने आप- पहला पॉइंट डिस्कस किया था ना पिछली पॉडकास्ट में कि आके 15 दिन जो 20 दिन आपके पैनिक हाँ में आप वो जो 15 दिन आपके बाद 2 पैनिक होना महीने- शुरू हो जाते हैं, वो थोड़ा उसमें वो भी कम हो जाएगा थोड़ा। हाँ। अगर आपको शुरू में एक जो दो आपके शुरू पहले वाले वीक 15-20 दिन होते हैं ना, जिसमें आप पहले सब वीक बैठे में कोई हुए कॉल होते आ हैं गई और तो। कोई कॉल नहीं आ रही होती है, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, क्योंकि आप पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो जो 15-20 दिन यहाँ वाले हैं वो वहीं पर होंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप आएँ तो आपके इंटरव्यू, इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आपको कोई कॉल वॉल आ जाए तो आप शेड्यूल कर लें कि यार मैं 25 दिसंबर को आ रहा हूँ तो आप 26 को रख लें। सही है, इंटरव्यू वो भी हो सकता है कि आप यहाँ आएँ आप। तो ये एक मेरी साइड से एक टिप थी भाई। हाँ, इसकी टिप में मैं बोनस टिप ऐड कर दूं कि भाई पैनिक नहीं होना। शुरू के 1-2 हफ्ते रिस्पांस नहीं होता भाई, यानी लास्ट डे भी जॉब होते हुए देखिए, ये तो हमारे जानने वाले ही हैं वो, यानी वो एग्जिट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जब आप आएंगे, महीने 2 महीने जितने की भी विजिट वीज़ा पे आते हैं, लोग आपको कहते हैं 5 दिन ग्रेस है, 10 डेज ग्रेस है। भाई कोई ग्रेस नहीं है, आप प्लीज एक दिन पहले 3 मंथ्स वाले में होता था, अभी खत्म कर दिया हाँ, इन्होंने। नहीं उसको ग्रेस को अवेल करने की जरूरत नहीं है अगर है भी तो। ग्रेस है या नहीं है, कुछ भी है, माइंड में रखो ही नहीं। हाँ, आप एक दिन पहले का टिकट वही टाइम रखो रखिए जो कि आपको दिया गया है, वीज़ा पे लिखा हुआ है कि आपका वीज़ा इससे लेकर इस तारीख तक है और एक्सपायर हो तो जाए। या तो उस डेट से 1-2 दिन पहले एग्जिट कर लें, या फिर प्लान माइंड बना लें कि एक्सटेंड कराना है, तो वो भी ऑप्शन होता है। हाँ, एक्सटेंड का भी है, तो उससे 1 वीक पहले उस पर वर्किंग शुरू कर दीजिए। उसको पहले से अपने एजेंट को या जो भी है उसको बोल दें कि यार मुझे वीज़ा एक्सटेंड कराना है, उसको पेमेंट वगैरह जो भी है, वो दोनों चीज़ें आप, बट आप अपने माइंड में वीज़ा की एक्सपायरी रखें सर, और उससे जो भी आपको कर रहे हैं ना,
अगर आपको लीव करनी है कंट्री सही है, तो आप 1-2 दिन पहले छोड़ के चले जाएं। अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो वो जो वीज़ा की एक्सपायरी है उससे 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले आप एजेंट को बोल दें और करवा लें। इसके अलावा कोई डेट आप अपने माइंड में ये ग्रेस रेस ये वो कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोनस टिप मैंने दे दी थी कि पैनिक नहीं करना है, 2 हफ्ते नॉर्मल है, 1-2 हफ्ते। इसके साथ एक चीज़ जो पर्सनली एक्सपीरियंस करी हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा है नहीं है, सुबह के टाइम जो एप्लीकेशंस आप सबमिट कर रहे हैं यार ये मेरा भी एक्सपीरियंस उस पर रिस्पॉन्स सुबह के टाइम अप्लाई करना और दोपहर या शाम के टाइम अप्लाई करने में रिस्पॉन्स में फ़र्क आ रहा है। ऐसा है। अच्छा। और मैंने अपना मेरा आइडिया भाई, इसमें कोई मैं वो कुछ क्लेम नहीं कर रहा, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे कि भी ऐसा आप जब सुबह अप्लाई कर रहे हो ना तो आपकी एप्लीकेशन आ रही है ऊपर टॉप पे, क्योंकि आपने लास्ट एप्लीकेंट आप ही हो। तो जब जो रिक्रूटर है वो आके शॉर्ट लिस्टिंग और या रिक्रूटर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा, वो ऊपर जो सीवी निकाल रहे हैं ना उसमें आपकी निकल रही है सीवी, उसको फर्क नहीं पड़ता कैसा इंडिविजुअल आ रहा है, बस ऊपर वाली निकालो। तो ये एक टिप मैं देना चाहूँगा कि कोशिश करें सुबह 7 to 10 वाला जो स्लॉट है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये बहुत इफेक्टिव है। उसमें 7 to 10 में एप्लीकेशन जो जा रही है ना, उसमें होपफुली आपको सेकंड हाफ में भी कॉल्स आ जाएंगी। जो आपने सुबह ही अप्लाई किया ना उसकी फर्स्ट हाफ में अप्लाई किया, सेकंड हाफ में कॉल भी आ रही है। इसकी भाई हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है कि हमने जब सुबह अप्लाई किया है तो हमें रिस्पॉन्सेज अच्छे मिले, और जब शाम में किया है रिस्पॉन्सेज हल्के मिले। सही है। अगर आप कोई लॉजिक पूछें, कुछ पूछें, हमारे पास नहीं है, साफ सीधी सी बात है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो ये टिप मेरी तरफ से थी। बाकी अब्दुल्ला भाई आपके पास से कोई टिप है? 5-10 दरहम कुछ यही समझिए, यही समझिए, बस 5 दरहम चाहिए तो कॉल कर लेगा। कुछ मतलब एक्सपीरियंसेस थे जो आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इस हवाले से वो भी शेयर कर ली। उम्मीद है आपको ये सारी डिस्कशन हेल्प करेगी हमारी जो हमने करी है यहाँ पर। और इसके अलावा भाई अगर कोई इसके अलावा भी हेल्प एज इन के आपको कुछ कमेंट में अगर कुछ पूछना चाहें तो फिर एक बार कोई चीज़ हमने मिस कर दी हो, आपके माइंड में हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो भी आप आके कमेंट में कर सकते हैं। तो क्या पता आपसे भी किसी को फायदा हो जाए, तो अच्छा है, सदका जारी है, जो भी दिल चाह करते रहें, कर दें। गालियों के अलावा हाँ, जो भी आपका दिल चाह रहा हो आप कर दें, प्लीज। चाहिए छोटा बड़ा जो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से देखती रहिए और हमें देखती नहीं रहिए देखती नहीं रहिए, लड़के भी देख रहे हैं, इसी तरह से देखते रहिए और हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है जैसे जैसे आप लोग देखते रहे। बिल्कुल, ये जो जैसे 70 से 75 व्यूज हो जाते हैं ना, अचानक से हम मोटिवेट हो जाते हैं यार, अचानक बढ़ गए वो। तो अपना थ्रेशोल्ड है 70 पर डे जो है वो 40-50 आ जाता है, और यह है कि 70-75 क्या जाके स्पीड स्लो हो जाती है, फिर वो 150 तक जाता है, लेकिन वो एक स्लो फिर अपनी मर्जी से जाता है। कोई चलता है, हम कभी हैरान हो जाते हैं। तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोग को यार कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप डाल सकते हैं अपना कमेंट। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।